बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो पेपर हुआ है 16 अक्टूबर 2025 के अंदर, उसको डिस्कस करने लगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द न्यू वेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। यूरोजोन को अब न्यूली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बुल्गारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द एंशियंट नेम ऑफ द रीजन नॉन एज इराक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बाइबलोन है। और ये क्वेश्चन जो था ये इस तरह पूछा गया था, बाइबलोन रीजन इज़ नॉन एज, तो इसका राइट ऑप्शन इराक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ डिप्लीट। डिप्लीट का जो एंटोनम है, इसका राइट ऑप्शन है रिप्लेनिश। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेयर आर द हॉर्सेस टिपिकली केप्ट। जो घोड़े होते हैं उनको बांधने की जगह को क्या कहते हैं, या जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, स्टबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वेयर आर द रैबिट्स टिपिकली केप्ट। रैबिट्स जो होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है हर्ट्ज। हु एडवोकेट फॉर वोमेन राइट। जो बंदा वोमेन के राइट के बारे में बात करता है उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है फेमिनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ अ पर्सन दैट ऑलवेज फोकसेस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन। ऐसा बंदा जो एक सिचुएशन के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड एज नोइंग एवरीथिंग। ऐसा पर्सन जो कि हर चीज़ को जानता हो उसको कहते हैं ओमनीसेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट डज द इडियम फेस द म्यूजिक। इसका राइट ऑप्शन है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द इडियम बरी द हेडशिट मीन। तो इसका मतलब है टू मेक पीस और एंड अ क्यूरल, अमन को फरोग देना और झगड़े को ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट डज द इडियम कॉल अ स्पेड मीन। टू स्पीक फ्रिक्वेंटली, टू स्पीक फ्रेंकली एंड ट्रूथफुली। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज इडियम टू बी इन हॉट वाटर मीन। टू बी इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द इडियम टू निप इन द बर्ड मीन। टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द इडियम अ रेड लेटर डे मीन। अ वेरी हैप्पी एंड इम्पोर्टेंट डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ कैलस। कॉलस का जो एंटोनम है वो सेंसिटिव है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ह्यूमन। तो इसका ये सिनोनिम नहीं था, यहाँ पर ये दिया गया था कि जो ह्यूमन है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है। जो बाकी क्वालिटीज़ दी गई थी वो बेसिकली कंप्यूटर के रिलेटेड थी, तो इसका जो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना था वो काइंड इसका करेक्ट ऑप्शन होना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्डोरेट। एब्डोरेट का जो सिनोनिम है वो है स्टबर्न। ये पहले भी SNGAD के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ लूसियस। तो एंटोनम जो है लूसिशियस का वो टेस्ट लेस है। व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ बगी। बगी का जो एंटोनम है वो है टाइट और फिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21, व्हाट डज द इडियम मेक हाई व्हेल द सनशाइन। इसका क्या मतलब है, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी व्हील इट लॉस्ट। जब तक एक अपॉर्चुनिटी एक बंदे के पास रहती है तब तक उससे फ़ायदा उठाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द इडियम होल एंड कॉर्नर मीन। सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट का जो सिनोनिम है उसका हम कहते हैं डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। VPN का जो एब्रीविएशन है इसका फुल नेम क्या है और इसका पर्पस क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहते हैं, यूज फॉर सिक्योर एंड प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग। जब भी आप एक
वीपीएन अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं तो तब एक नोटिफिकेशन उस वीपीएन का आता है कि नाउ योर इंटरनेट इज़ प्राइवेट। तो इसका राइट ऑप्शन जो होना था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डज एसएसएल स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। एसएसएल जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर है, यूज्ड टू सिक्योर डाटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 26 है और वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25 के जो ऑप्शन थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे और वहाँ पर उसने ट्रांजैक्शन के बारे में बात की है। ट्रांजैक्शन जो है वो भी बेसिकली इंटरनेट के ज़रिए भी होती है और वैसे भी होती है। तो इसका जो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था वो इस तरह, यूज़ द सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट, मतलब डाटा को एक इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र करना जो है उसको एक अच्छे तरीके से, सिक्योर तरीके से करना, उसको हम एसएसएल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज डीएमएस स्टैंड। डीएमएस स्टैंड कहते हैं जी, डीएमएस स्टैंड, ये डीएमएस क्या कहते हैं, इसको डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड 2016। 2016 के अंदर जो एमएस वर्ड था उसकी फाइल एक्सटेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं .docx से। एमएस एक्सेल की 2016 की जो फाइल एक्सटेंशन है उसको हम .xlsx से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट और एन इमेज। कोई भी चीज़ आपने कॉपी की होती है उसको पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जिसको हम Ctrl+V कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड और पावर पॉइंट। फॉर्मेट पेंटर का जो काम है एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पर, तो उसका जो काम होता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटरमार्क इन एमएस वर्ड। अब वाटरमार्क जो होता है, जब भी आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के पीछे एक बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, उसको हम वाटरमार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर कौन सी टैब है यूज होती है चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट फोल्डर इन जीमेल। ड्राफ्ट फोल्डर का जीमेल के अंदर क्या काम होता है। इट स्टोर द अनसेंड एंड इनकम्प्लीट ईमेल्स टेम्परेरीली। इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच इज़ द फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड ऑप्शन इन जीमेल। जीमेल के अंदर जो फॉरवर्ड ऑप्शन होता है उसका काम क्या होता है, टू सेंड अ रिसीव्ड ईमेल टू एन अदर रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए हमेशा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटर व्यू होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है इट अलाउज द प्रिंटर टू व्यू द नोट्स, नोट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, अपकमिंग स्लाइड्स एंड कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ये इसका फंक्शन होता है। What is the function of VLOOKUP in Excel? It searches for a value and one column and return a corresponding value to another column. इसका correct option है। What is the function of concatenate in Excel? It joins a combined multiple text string in a cell, one cell. Question number 40 हमारे पास है What is the function of macros in MS Word? मैक्रोस जो होते हैं उनका एमएस वर्ड के अंदर क्या काम होता है, इट टू रिकॉर्ड एंड ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क एंड एक्शन। इसका काम होता है, फंक्शन होता है मैक्रोस का एमएस वर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 42 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलाइन व्यू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो आउटलाइन व्यू होता है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन होता है टू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट हेडिंग एंड सब हेडिंग हायरार्चिकली फॉर स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट। हाइपरलिंक को पावर पॉइंट में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन था वहां पर पेपर
कोड बी के मुताबिक वो था बाय यूजिंग इंसर्ट लिंक हाइपर लिंक ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीजिंग पैन इन एक्सेल? इट लॉक्स द रोज एंड कॉलम्स टू कॉलम सो दे रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। जब भी हम एक्सेल के अंदर स्क्रॉलिंग करते हैं तो जो रोज और कॉलम होते हैं वो कभी कभी विजिबल नहीं होते। तो फ्रीजिंग पैन जो होता है वो एक्सेल के अंदर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि स्क्रॉलिंग के दौरान एक्सेल के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको आसानी से देखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज अ फिशिंग ईमेल मीन? अ फेक ईमेल डिजाइन टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फाउंडेड? OIC कब फाउंडेड हुई? 1969 के अंदर, इसका राइट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना? तो ये आप सबको पता है कि खंजराब पास जो है ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। विच रिवर फ्लोज थ्रू खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा दरिया बहता है? तो ये काबुल रिवर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता है कि KPK की बाउंड्री जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान से मिलती है और वहाँ से दरिया काबुल और एक दो दरिया और हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते क्रॉस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय पाकिस्तान? तो पाकिस्तान ने 1990 के अंदर बदर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 50 था, विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G7? वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था जो G7 हैं वो बेसिकली कौन से कंट्रीज़ हैं? वो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उसके अंदर जो मेन कंट्रीज़ आते हैं USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैबिचुअल? हैबिचुअल का जो मतलब होता है वो होता है एक आदत और इसके साथ कस्टम या ऐसी चीज़ जिसको हम रिपीट करते हैं। तो इसका जो एंटोनम या अपोजिट होगा वो इरेगुलर होगा, अनयूजुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 52 ये कि उर्दू से था, नमक पाशी करना का क्या मतलब? जख्म पर नमक छिड़कना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। किसी के दर्द को मजीद बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उर्दू फ्रेज हजामत बनवाना? दाढ़ी वगैरह कटवाना को हजामत कहते हैं। इन उर्दू लैंग्वेज व्हाट आर क्योंकि एंड क्योंकि, हालांकि, तो ये हर्फ इल्लत के तौर पे, ये कंजक्शन के तौर पे काम करते हैं उर्दू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉज्ड? कॉज्ड का सिनोनिम है ब्रॉट अबाउट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस था और यहाँ पर हमने शॉर्टकट लिखा है तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो ब्रॉट अबाउट था। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड? अनसिविलाइज्ड का सिनोनिम जो है वो सवेज है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही था। वहाँ पर डिफरेंट जो स्टेटमेंट थी वो डिफरेंट दी गई थी लेकिन इसका राइट ऑप्शन ही इज़ अ कोवर्ड, इसका राइट ऑप्शन बनता था। व्हाट डज द वर्ड मीडियन मीन? हु इन्वेंटेड द बर्लिनर पेपर साइज सिस्टम? तो ये कार्ल बर्लिनर थे, जर्मन इन्वेंटर हु डिजाइन द बर्लिनर पेपर फॉर्मेट। क्वेश्चन टाइप यूज्ड फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग A एंड B वर्किंग टुगेदर? ये क्वेश्चन दिया गया था जिसके अंदर उसने पूछा था कि दो बंदे हैं A एंड B, वो काम कर रहे हैं, 7 दिनों के अंदर वो मिल के काम करते हैं। जो A है वो B से ज़्यादा काम करता है, तो इन दोनों का जो काम है वो किस तरीके से, मतलब A जो है वो कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसकी क्या रेशो होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8.8 बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर एक वर्ड दिया गया था, इज़ पाकिस्तान कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड? तो वहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया था उसको हमने करेक्ट करना था, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पर दा वर्ड के साथ दा नहीं लगाया गया था तो वहाँ पर दा का ऑप्शन आना था। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज़ अ मिस्टर आसिम इन रिलेशन टू इंग्लिश टीचिंग? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था, मिस्टर आसिम इज़ माई इंग्लिश टीचर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।